प्यारे विद्यार्थियों, आदिकाल के प्रमुख कवि और उनकी कृतियाँ विभिन्न प्रकार के साहित्यों की रचनाएं और प्रवृत्तियां मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। आदिकाल के प्रमुख कवि और उनकी कृतियाँ। कवि पुष्पदंत कृतियाँ हैं महापुराण, सरहप्पा का दोहा कोश, देवसेन का शुक्राचार्य, मुनि विजय का भारतेश्वर, बाहुबली राज, भट्ट केदार, जयचंद्र प्रकाश, मधुकर कवि, जय मयंक जस चंद्रिका, विद्यापति का विद्यापति पदावली, अमीर खुसरो का ढोला मारूरा दोहा। आदिकालीन रासो साहित्य के नाम। कवि, रासो ग्रंथ और रचनाकार। चंद्रबरदाई का पृथ्वीराज रासो 1343 ईस्वी, नरपत नाला का विशलदेव रासो 1212 ईस्वी, दलपत विजय का खुमान रासो 1739 ईस्वी, नरसिंह का विजयपाल रासो 17वीं शताब्दी, सारंगधर का हमीर रासो 1357 ईस्वी, जगनिक का प्रमाल रासो। सिद्ध साहित्य के प्रमुख कवि और विशेषताएं। सिद्धों ने बौद्ध धर्म के वज्रयान तत्व का प्रचार करने के लिए जो साहित्य जनभाषा में लिखा वह सिद्ध साहित्य की सीमा में आता है। सरहप्पा, सबरप्पा, लोयप्पा और डोमी भप्पा आदि हैं। इनकी संख्या 84 मानी जाती है। विशेषताएं। गुरु की महिमा का वर्णन, आडंबरों एवं पाखंडों की कटु आलोचना, तत्कालीन जीवन में आशावादी विचार, रहस्यवाद की प्रधानता, जनभाषा का प्रयोग। जैन साहित्य के प्रमुख कवि और उनकी विशेषताएं लिखी। पश्चिमी क्षेत्र में जैन साधुओं ने भी अपने मत का प्रचार हिंदी कविता के माध्यम से किया। 14वीं शताब्दी तक इस पद्धति का प्रचार हुआ। देवसेन, मुनि जिन विजय और विजय सेन सूर्य आदि इसके प्रमुख कवि हैं। विशेषताएं। नंबर 1, जैन साहित्य उपदेश मूलक है। दूसरा, तत्कालीन समय का यथार्थ चित्रण है। तीसरा, रहस्यवादी विचारधारा का समावेश। चौथा, शांत रस की प्रधानता। पांचवा, कर्मकांड, रूढ़ियों एवं परंपराओं का विरोध। नाथ साहित्य के प्रमुख कवि और विशेषताएं। नाथ साहित्य हठ योग साधना से आरंभ हुई। 12वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी के अंत तक माना जाता है। इसे योग संप्रदाय या अवधूत संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। इस पंथ को चलाने वाले मत्स्येंद्रनाथ तथा गोरखनाथ हैं। चौरंगीनाथ, गोपीचंद, चूड़करनाथ, भरथरी आदि हैं। विशेषताएं। नंबर 1, चित्त शुद्धि एवं सदाचार में विश्वास। नंबर 2, परंपरागत रूढ़ियों एवं बाह्य आडंबरों का विरोध। नंबर 3, गुरु की महिमा का वर्णन। नंबर 4, जनभाषा का परिष्कार। लौकिक साहित्य का संक्षिप्त परिचय। आदिकाल में स्वच्छंद रूप से लौकिक विषयों पर ग्रंथ लिखने की प्रवृत्ति भी मिलती है। 11वीं शताब्दी में कविरोड़ा ने ढोला मारूरा दोहा की रचना की। भट्ट केदार ने जयचंद्र प्रकाश और जय मयंक जसचंद्रिका की रचना की। वसंत विशाल की रचना केशवलाल जी ने की। आदिकाल में खुसरो की पहेलियाँ और मुकरियाँ बहुत प्रचलित हुईं। इसके कवि हैं अमीर खुसरो। गद्य साहित्य के प्रमुख लेखक और उनकी रचनाएं। 10वीं शताब्दी में रोड़ा नामक कवि ने राउलवेल की रचना की। 12वीं शताब्दी में पंडित दामोदर शर्मा ने
उक्त व्यक्ति प्रकरण की रचना की। 14वीं शताब्दी में लेखक ज्योतिश्वर ठाकुर ने वर्ण रत्नाकर की रचना की। आदिकाल की विशेषताएं। विविधतापूर्ण साहित्य। विविधतापूर्ण साहित्य में सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य, नाथ साहित्य, रासो साहित्य, लौकिक साहित्य और गद्य साहित्य रचनाएं की गई। वाचारों का खंडन एवं अंतःसाधना प्रबल। आदिकाल की रचनाओं में और रचनाकारों ने वेद संबत, वर्ण व्यवस्था और कर्मकांड के प्रति समान रूप से विद्रोह की भावना विद्यमान की। इन्होंने कहा कि मन को साफ रखना चाहिए। आश्रयदाताओं की अतिशयोक्तिपूर्ण प्रशंसा। इस काल में वीर काव्य प्रणेताओं ने अपने अपने आश्रयदाता राजाओं की अतिशयोक्तिपूर्ण प्रशंसा की और बातों को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया। वीर रस की प्रधानता। राजनीतिक संघर्षमय वातावरण में युद्ध राजपूत राजाओं के जीवन का एक अति आवश्यक बन गया। इस प्रकार वीर रस का जैसा सुंदर परिपाक, उसके सभी अवयवों को जितना सजीव वर्णन इस काल साहित्य में उपलब्ध है, वैसा किसी अन्य काल में नहीं। युद्धों का सजीव चित्रण। वीर रस के साथ ही साथ कवियों ने रण का आंखों देखा चित्र प्रस्तुत करना शुरू कर दिया। सेना का वर्णन, रण कौशल, युद्ध चित्रण आदि का चित्रात्मक शैली में वर्णन हुआ। वीर और श्रृंगार रस का समन्वय। इस काल की कविताओं में जहां एक और वीरता के खड़क के लिए रणचंडी सा हुक्कार करती थी, वहीं दूसरी ओर श्रृंगारता के विलासी लिबास में आविष्ठित हो चूड़ियां भी खनकती रहीं। जब विदेशी आक्रमणों का मुकाबला करने के लिए राजा चलते तो उनके आश्रित का वीर रस का उद्दाम धारा प्रवाहित करते। प्राकृतिक चित्रण। इस काल में कवियों ने आलंबन एवं उद्दीपन दोनों रूपों का प्रकृति चित्रण किया। लोक जीवन की अवहेलना। आदिकाल में कवि दरबारी हो गए और अपने सुखमय जीवन के कारण लोक जनजीवन पर अपनी निगाह न डाल पाए और सामंती भरा जीवन वो जीते रहे और जनता के ऊपर कोई भी साहित्य नहीं लिखा जा सका। रासो ग्रंथ की परंपरा। इस काल में कवियों ने प्रमुख रूप से अपने आश्रयदाताओं से संबंधित चरित्र काव्य लिखे। भाषा के विविध रूप। डिंगल और पिंगल भाषा का प्रयोग हुआ।